पुजमसी की मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपका ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु के नाम से। आज का दिन हमें परमेश्वर ने दिखाया, इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि वो भला है, वो सर्वशक्तिमान है, वो दयालु है, वो सृष्टि के कर्ता है। इसलिए उस महान परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद करते रहें, क्योंकि वचन कहता है यिर्मयाह 29:7 में लिखा हुआ है कि यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। हमने क्या करना है? प्रार्थना। वचन कहता कि प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना करते रहें। हमने बाइबल में बहुत सी जगह में देखा होगा कि जब उन्होंने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार को किया। पूरी बाइबल में लिखा हुआ कि जब भी उन्होंने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुना, उनकी प्रार्थना को सुना। पूरी बाइबल में हर जगह पे लिखा हुआ है। इजराइलियों के समय, योना के समय, पौलुस और सिलास के समय, पतरस के समय, शद्रक अमीशक अबेदनगो के समय, दानियल के समय, और जब जब प्रार्थना की तब तब परमेश्वर ने कुशल दिया। और नूह के समय में, अब्राहम के समय में, हर जब भी प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। हालेलुया। अय्यूब की प्रार्थना होगी, हन्ना की प्रार्थना होगी। लेकिन इसलिए हमें प्रार्थना करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और प्रार्थना करना किसके आगे है? यहोवा परमेश्वर के आगे है। हालेलुया। वचन कहता है यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। पहली बात, परमेश्वर का कुशल। हालेलुया। बहुत से लोगों के पास कुशल नहीं है। कुशल मतलब कि सब कुछ सफल होना, सब कुछ सही होना, अच्छी ब्लेसिंग आना, अच्छा मतलब बिजनेस चलना, हर एक बात जो हमारे जीवन में होती है। कुशल ना होना मतलब अशांति। कुशल दर्शाता है शांति को। वचन कहता है कि यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। प्रभु के कुशल के द्वारा आप भी कुशल रहोगे। हालेलुया। लेकिन कैसे? जब हम प्रार्थना करेंगे तब। हालेलुया। जब हम आराधना करेंगे तब। परमेश्वर नहीं चाहते कि हमारे परिवार में दुख रहे, संकट रहे। मैं हमेशा कहता हूँ हमारी कुछ गलतियों के कारण हमारे ऊपर दुख आते, संकट आते हैं, क्योंकि बाइबल झूठी नहीं हो सकती है। बाइबल में जब जब लोगों ने गलतियां की, पाप किए, गुनाह किए, तब तब उनको सजा मिली। जब जब उन्होंने धोखा दिया तब तब उनको सजा मिली। जब जब उन्होंने किया तब तब परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया। हालेलुया। वचन कहते हैं यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। ये नहीं कुशल 2 दिन का कुशल आ गया, 3 दिन का कुशल आ गया, नहीं। जब जब हम प्रार्थना करेंगे तब तब हमारे परिवार कुशल से रहेंगे, हमारा घराना कुशल से रहेगा, हम कुशल से रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन अद्भुत है। थोड़ा सा नीचे पढ़ते, वहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं कि इसके साथ अच्छा होने पाए। मेरा एक फ्रेंड था और मैं चाहता था कि वो अच्छी संगति में चले। मैंने उसको समझाना कि तू ये गलत है, थोड़ा उसको रोक टोक करना, भाई नहीं जल्दी घर आया करो, और ये उसको बातें बतानी, भाई ये गलत है, ऐसा नहीं करते, वो सब बातों को समझाना। उसको लगने लग गया कि ये मेरे को गलत कर रहा है मेरे साथ, मतलब कि मैं इसका टॉर्चर में नहीं रहना चाहता। भैया तो मुझे कहता है ऐसा मत कर, मतलब रोका टोकी करता है, मैं इसके टॉर्चर में नहीं रहना चाहता। उसने उस दोस्ती को कम कर दिया। मैंने तो उसका अच्छा सोचा, लेकिन उसने दोस्ती को कम कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, और आज सब अलग अलग है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन मैंने उसके लिए अच्छा सोचा कि नहीं जल्दी घर आना है, ऐसा ऐसा, और स्टडी करने, मतलब बहुत अच्छा सोचा उसके लिए। लेकिन उसको लगा मैं बंदिश में चल रहा हूँ। लेकिन वचन भी यही कहता है
कि परमेश्वर ने जो हमारे लिए सोच रखा है वो हानि का नहीं है। मैंने उसके लिए हमेशा लाभ का सोचा कि हाँ ये आगे बढ़ेगा, ये कुछ बनेगा, मतलब बहुत सी बातें अच्छी अच्छी। और कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं जो मेरे साथ रहते हैं, वो कुछ गवर्नमेंट जॉब में है, मतलब बहुत से ऐसे हैं फ्रेंड। लेकिन मैं वो बात कर रहा हूँ कि उन्होंने, परमेश्वर क्या चाहते हैं कि जो उन्होंने हमारे बारे में सोच रखा है वो हमारे लिए अच्छा सोचा है। मैंने अच्छा सोचा लेकिन उसको लगा बोझ, ठीक है, लेकिन मैं उसको मैं दर्शा नहीं सका कि मैंने इतना इतना अच्छा सोच रखा है आपके लिए। लेकिन वचन हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं? वचन ये कह रहे हैं कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। मैं भी जानता था, लेकिन वचन क्या कहता है कि वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। यह प्रभु को वादा है कि मैं जो तुम्हारे लिए करना चाहता हूं, जो मैंने तुम्हारे बारे में सोच रखा है वो हानि का नहीं बल्कि कुशल का है। अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। लेकिन हम अंत में पहुंचते पहुंचते पहले ही परमेश्वर का साथ छोड़ देते हैं कि ब्लेसिंग नहीं आ रही है, ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है जब आप लोग संसारिक होकर, बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो मैं तुम्हारा आत्मिक पिता होके गलत नहीं सोच सकता। हालेलुया। हम कभी गलत नहीं सोचते हैं, हम इंसान को समझा नहीं सकते हैं, बस ये बात है। लेकिन यहाँ पर वचन क्या बता रहा है? वचन क्या कह रहा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं वे हानि के नहीं है, वे कुशल की है। हालेलुया। हम सोचते हैं हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा जो आपके जीवन में होता है प्रभु है ही नहीं है, हमें सोचते हैं। लेकिन वचन साफ साफ कह रहा है कि वह हानि की नहीं वरन कुशल की है। अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी और हमें अंत तक पहुंचना है। हालेलुया। हम रास्ते में भाग जाते हैं, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, रास्ते में छोड़ जाते हैं, अंत तो आने नहीं देते हैं। हालेलुया। वचन कहता है तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। लेकिन अंत में, हालेलुया, अंत का मतलब मैं अंत के समय की बात नहीं कर रहा, मैं अंत के समय की बात कर रहा हूं। जिस तरह हम प्रभु के आगे जब रहेंगे, परमेश्वर हम पे कुशल करेंगे, हमें ब्लेस करेंगे, क्योंकि प्रभु ने जो हमारे लिए सोच रखा वो हानि का नहीं सोच रखा बल्कि लाभ का सोच रखा है। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा, तुम्हारे दर्द को सुनूंगा। लेकिन तुम मुझसे प्रार्थना करो और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी बात है कि संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। और हम संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं। आधा मन हमारा इधर, आधा मन हमारा उधर रहता है। वचन कहता है मैं तुझे मिलूंगा, यहोवा की यह वाणी है। इन सब बातों में एक ही पॉइंट में बताना चाहता हूं आपको कि परमेश्वर ने जो हमारे लिए रख रखा है वो हानि का नहीं बल्कि लाभ का है। प्रभु जानते हैं, हम इंसान नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है। प्रभु जानते हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला, परसों क्या होने वाला है, मेरे बेटी का क्या होने वाला है, मेरे बेटे का क्या होने वाला है, मेरे पति का, मेरी पत्नी का क्या होने वाला है, मेरा आने वाला कल कैसा है, हम नहीं जानते बल्कि परमेश्वर जानते हैं। लेकिन जो यहोवा के आगे प्रार्थना करेगा, वो वचन कहता है क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। हालेलुया। वचन कहता है उसका महिमा युक्त नाम सर्वदा धन्य रहेगा। महिमा युक्त नाम, प्रभु का नाम सदा धन्य रहेगा। धन्य यहोवा परमेश्वर जो इजराइल का परमेश्वर है। आश्चर्य कर्म केवल वही करता है और वही आश्चर्य कर्म वाला परमेश्वर आपके जीवनों में आश्चर्य कर्म करना चाहता है, आपके परिवारों में आश्चर्य कर्म करना चाहता है, आपके आने वाले कल में आश्चर्य कर्म करना चाहता है। लेकिन हम भटक रहे हैं। हम भटकते क्यों हैं? हम सोचते हैं परमेश्वर ने हमारे लिए ठोकरें रखी हुई थी, प्रभु ने हमारे लिए इतना दुख छोड़ रखा था, प्रभु ने मेरे लिए इतना संकट छोड़ रखा था, प्रभु ने मेरे लिए इतनी असफलताएं छोड़ रखी थी। लेकिन नहीं, परमेश्वर को लोगों, परमेश्वर ने आपके लिए हानि नहीं बल्कि कुशल को चुन रखा है।
वचन फिर से पढ़ूंगा, आप भी पढ़ सकते हो। यिर्मयाह 29:11 में लिखा हुआ है, यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारा विषय करता हूँ उनमें जानता हूँ, हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। हालेलुया। जब हम यहाँ से निकलेंगे, निकलते 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 प्रभु में परिपूर्ण हो जाएंगे, तो वचन कहता है कि अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। और आगे लिखा हुआ है, तुम मुझको पुकारोगे आकर, मैं मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। ये नहीं लिखा मैं मुख मोड़ लूंगा, बाइबल में कई जगह लिखा हुआ परमेश्वर का, जब तुम पुकारोगे मैं मुख मोड़ लूंगा, लेकिन वचन का यहाँ पे क्या कह रहा है, जब तुम पुकारोगे तब मैं तुम्हारी सुनूंगा, और जब तुम मुझे ढूंढोगे। ढूंढना मतलब कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर, हम पुकारते हैं प्रभु आप कहाँ हो कहाँ हो, जब भी हम परमेश्वर को पुकारेंगे परमेश्वर हमारे सामने होंगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया। क्योंकि अंत के समय में फिर से कहूंगा कि हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन उसको लगता है कि मेरे लिए गलत है, उसे टॉर्चर लगता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपसे वही बात कह रहे हैं कि जो मैंने तुम्हारे लिए सोच रखा है वो हानि का नहीं बल्कि कुशल का है। परमेश्वर को लोगों, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, कोई आपसे प्यार करे या ना करे, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। लोग वादे को तोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर ने जो भी बाइबल में आपके से वादे किए हैं, प्रभु उन वादों को नहीं तोड़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के साथ परिपूर्ण रहो। सिंपल सा एक बात है ये कि अगर आप परमेश्वर से ब्लेसिंग चाहते हो, आजकल लोग क्या करते हैं, किसी से कैसे बताऊं आपको, जैसे कि किसी से बात करते हैं या किसी से बनाकर रखते हैं, उसे अपने टाइम पास के लिए बना के रखते हैं। हाँ बस टाइम पास हो हमारा, बस इसी के लिए। लेकिन परमेश्वर से जब हमने बनानी है तो टाइम पास के लिए नहीं, हाँ जी सुबह उठ के प्रार्थना कर ली थोड़ी बहुत, ठीक है जी, हाय हेलो प्रभु के साथ, कोई बपतिस्मा ले रखा है, पवित्र स्नान कर रखा है, सुबह शाम कर ली प्रार्थना, नहीं तो 2 दिन में एक बार कर ली, नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि परिपूर्ण परमेश्वर हमें चाहते हैं। वचन कहता है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास जाते हैं, और वचन कहता है मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया। परमेश्वर महान है, इसलिए अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर से कहें कि प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ जो आपने मेरे लिए सोच रखा है वो हानि का नहीं बल्कि लाभ का है मेरे पिता। प्रभु जी आपने कहा सत्य वचन कि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। हालेलुया। हम भी चाहते हैं कि प्रभु जी आपने जो भी ब्लेसिंग्स हमें दे रखी है, हमारी पवित्र बाइबल में है जो भी ब्लेसिंग, वो हमें मिल नहीं पाई मेरे पिता। जो आपने कहा मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर कभी हानि नहीं आने दूंगा। प्रभु जी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके साथ पूरी रीति के साथ चले मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारी गलतियों को माफ कर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आप महान है मेरे पिता, आज सब कुछ करने वाले परमेश्वर है मेरे पिता, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आप राजसा हैं, आप प्रभु है मेरे पिता, इस सत्य वचन के द्वारा मेरे पिता यानी कि आंखें खुलने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी और जिन लोगों को लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हम क्या प्रार्थना करनी है, क्या उपवास करनी है, क्या चर्च जाना है, क्या भेंट निकालनी है, और जो हमारे पर बोझ है जिसको हम सोचते हैं कि नहीं इस सिर्फ टाइम पास है, चल प्रभु में चल रहे हैं, इतना बहुत नहीं, बल्कि परमेश्वर वचन कहता है कि अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी मेरे पिता। हम चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर हमारी हर एक आशा पूरी होनी पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, और इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में ब्लेसिंग आने पाए मेरे पिता, और इस प्रार्थना के द्वारा इन वचनों के द्वारा हम ब्लेसिंग को पाएं, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए, हम आशीष को पाएं मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु